महाराज ये गंडकी नदी वही नदी है जहाँ पर भगवान शालिग्राम पाए जाते हैं। जिस तरह से नर्मदा नदी का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग होता है, उसी प्रकार गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर भगवान शालिग्राम होते हैं। और महाराज पूर्व जन्म में ये जो गंडकी नदी है ना, ये एक वैश्या थी। क्या थी? एक वैश्या। और महाराज एक दिन इनके गांव में, उस वैश्या के गांव में कुछ संत पधारे। वो वैश्या पहुंची संत भगवान के पास, कहती है नाथ, हाँ मैं भी अपनी इंद्रियों से बिल्कुल ऊब चुकी हूँ, इसलिए मेरा भी कल्याण करें। तो संत कहते हैं कि देवी हाँ, यदि आप अपना कल्याण चाहती हो तो आपको वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। तो वो वैश्या बोली नाथ ये तो नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं उसी से हमारा गुजारा, जीवन की रोजी रोटी चलती है। तो वो कैसे हो सकता है, कोई और उपाय बताओ। तब संत भगवान बोले देवी हाँ, यदि तुम अगर इसके बाद भी अपना कल्याण करना चाहती हो तो आज रात्रि से यदि सूर्यास्त के बाद जो भी पुरुष तुम्हारे यहाँ आए उसको अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। संत के वचनों पर विश्वास था उस वैश्या को। आज शाम से जो भी पुरुष आता उसके घर में तो उसको वो अपना पति, धर्म पति कह लीजिए, पतिव्रता स्त्री बन करके उसकी सेवा करती है। लेकिन कहते हैं ना भगवान तो होते ही कौतुकी हैं। आज भगवान नारायण उस वैश्या की परीक्षा लेने के लिए सूर्यास्त के समय उसके घर पहुंच गए। और महाराज जैसे ही घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, भगवान को अंदर ले गई वैश्या और बिल्कुल पतिव्रता स्त्री की तरह जैसे एक पति की सेवा की जाती है वैसे ही सेवा की। और महाराज जैसे ही सुबह के 3 बजे तो भगवान कहते हैं देवी हाँ, हमारे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अच्छा तो नाथ उसमें कहने क्या बात है, लाओ हम दबा देते हैं। और जैसे ही वैश्या भगवान के सिर को दबाने बैठी वैसे ही भगवान मर गए। मरने का मतलब कि भगवान उस वैश्या के सामने मरने का नाटक किए। अच्छा कुछ मैया जी लोगों ने सोचा सच में भगवान मर गए, है ना? नहीं, केवल नाटक किया। अब तो महाराज जब सुबह हुई वैश्या ने गांव वालों को बुलाया कि हमारे पति जी मर गए हैं। गांव वाले बड़े आश्चर्य, वैश्या के पति, अच्छा कोई बात नहीं। और उसके बाद महाराज अब भगवान को अर्थी पे लिटाया गया और उनको जलाने के लिए शमशान में ले गए। लेकिन पहले के जमाने में सती प्रथा चलती थी, तो वो कहती है हमारे पति मरे हैं तो हम भी इनके साथ सती होंगे। क्यों? संत ने कहा है पतिव्रता स्त्री बनकर के सेवा करनी है। अब तो महाराज लोगों ने बहुत समझाया, अरे पागल है, इस वैश्या का कोई पति होता है तो पागल हो गई है। लेकिन वो जबरदस्ती भगवान का सिर अपनी गोद में रख करके चिता में बैठ गई और बोल पड़ी नाथ, यदि मैंने इस व्यक्ति की यदि वास्तविकता में मैंने पतिव्रता स्त्री बन करके रात भर इसकी सेवा की हो तो इस चिता में आग लग जाए। और उसकी पतिव्रता धर्म से उस चिता में आग लग गई। जैसे ही आग लगी गांव वाले हैरान हो गए, अरे इतना बड़ा चमत्कार। भगवान एक आंख खोल करके देख रहे हैं, अभी जब आग लगेगी ना तो जितना पतिव्रता का भूत है सब उतर जाएगा, अभी भागेगी। लेकिन महाराज जब उस वैश्या का संपूर्ण शरीर जलने लगा लेकिन वो वैश्या टस से मश नहीं हुई। भगवान समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। भगवान चतुर्भुज रूप बना करके उस चिता के सामने प्रकट हो गए।
बोले देवी हाँ क्या चाहिए तुमको? कहते हैं नाथ, जिस तरह से मैंने आपके गोद को, आपके सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी, उसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि आप सदैव मेरी गोद में विराजमान रहें। और भगवान ने वरदान दिया तो वही वैश्या उस नदी के रूप में परिणत हो गई, और जो भगवान उनकी गोद में लेटे थे वो एक पत्थर बन के उसी नदी में रहने लगे। तब से गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर भगवान शालिग्राम माने जाते हैं। यदि भगवान शालिग्राम कहीं पर पाए जाते हैं तो वो है मात्र गंडकी नदी। जिस तरह से नर्मदा नदी का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग होता है, उसी तरह गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर भगवान शालिग्राम होते हैं।